एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में शहरों की भागदौड़ और महत्वाकांक्षा के शोर से दूर पत्थर और लकड़ी से बना एक पुराना स्कूल खड़ा था। उसकी दीवारें दरकी हुई थीं, खिड़कियां धुंधली थीं और कक्षाओं में हल्की सी चौक और पुरानी किताबों की महक थी। लेकिन वह जगह यादों से भरी थी, हंसी, सीख और उस आदमी की आवाज से जिसने पीढ़ियों को दिशा दी थी। मिस्टर रमन, उस कस्बे के सबसे प्रिय शिक्षक। मिस्टर रमन ने वहां 40 सालों तक पढ़ाया था। उनके छात्र उन्हें सख्ती या अधिकार के लिए नहीं, बल्कि उनकी दया, धैर्य और आंखों में चमक के लिए याद करते थे। वो चमक जो तब जगमगाती थी जब वे जीवन की बातें करते थे। उनके लिए पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं था, वो एक वादा था। बच्चों को पहले अच्छा इंसान बनाना, फिर सफल व्यक्ति। लेकिन समय, जैसा कि हमेशा होता है, आगे बढ़ गया। बच्चे बड़े हुए, छात्र माँ बाप बने और शिक्षक के बाल काले से चांदी जैसे हो गए। एक दिन खबर फैली, मिस्टर रमन रिटायर हो रहे हैं। यह सुनकर पूरे कस्बे में अलग अलग भाव उठे। कुछ मुस्कुराए, कुछ उदास हुए और कुछ, जैसे उनके आखिरी बैच के बच्चे, सोच भी नहीं सकते थे कि स्कूल मिस्टर रमन के बिना कैसा होगा। उनके आखिरी दिन कक्षा कुछ ज्यादा ही रोशन लग रही थी। हर छात्र फूल, कार्ड और छोटे उपहार लेकर आया था। ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े कांपते अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद सर, हर उस बात के लिए जो आपने हमें सिखाई। मिस्टर रमन धीरे धीरे अंदर आए। उनके कदम हल्के थे, हाथ थोड़ा कांप रहे थे। क्लास खड़ी हो गई और तालियां बजाने लगी। उनकी आंखें चमक उठीं। बैठ जाओ बच्चों, उन्होंने अपनी जानी पहचानी गर्मजोशी से कहा। आज मैं तुम्हें आखिरी सबक सिखाऊंगा, सबसे जरूरी वाला। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। आखिरी सबक? वो तो पहले ही गणित, विज्ञान, इतिहास और बाकी सब कुछ सीख चुके थे। लेकिन वे जानते थे, जब मिस्टर रमन बोलते हैं तो वो सिर्फ विषय नहीं, जिंदगी के बारे में बोलते हैं। उन्होंने खिड़की की ओर देखा, जहां धूप स्कूल के आंगन में फैल रही थी। बाहर पुराने आम के पेड़ पर चिड़ियां चहक रही थीं। वही पेड़ जिसके नीचे वे सालों से सैकड़ों बच्चों के साथ बैठते आए थे। बच्चों, उन्होंने धीरे से कहा, 40 साल पढ़ाने के बाद मैंने एक सच्चाई सीखी है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, भूल जाते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। उन्होंने कुछ पल रुककर कहा, जानते हो इसका मतलब क्या है? एक लड़का धीरे से बोला, सर, इसका मतलब है कि दया ज्ञान से ज्यादा देर तक रहती है। मिस्टर रमन मुस्कुराए। बिल्कुल सही रवि, दुनिया में समझदार लोग बहुत हैं, लेकिन जरूरत दयालु लोगों की ज्यादा है। उन्होंने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जब मैं जवान था तो वो आदमी नहीं था जो आज तुम देखते हो। मैं अधीर था, घमंडी और हमेशा सफलता के पीछे भागता था। खुद को साबित करने की चाह में मैंने डिग्री के बाद एक बड़े शहर के स्कूल में नौकरी ले ली। ज्यादा वेतन, बड़ा नाम और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका। उस क्लास में एक लड़का था, अनिल। वो बहुत शांत रहता, हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता। उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए। वो कभी लंच नहीं लाता था। बाकी बच्चे उससे दूरी बनाए रखते। मुझे लगता था कि वो आलसी है, क्योंकि वो कभी होमवर्क ठीक से नहीं करता था। एक दिन मैंने उसे सबके सामने डांट दिया। मैंने कहा कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो आज भी याद है, गहरा और चुप। कुछ हफ्तों बाद प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि अनिल की मां गुजर गई थी। उसका पिता मजदूर था जो बमुश्किल खाना जुटा पाता था। वो लड़का स्कूल के बाद काम करता था ताकि घर चला सके। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे बिना समझे जज किया। मिस्टर रमन की आवाज कांपने लगी। उस रात मैं अनिल के घर गया, नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी। मैंने माफी मांगी। हर शाम स्कूल के बाद मैं उसे पढ़ाने लगा। धीरे धीरे वो फिर मुस्कुराने लगा। कुछ सालों बाद उसने मुझे एक पत्र लिखा। वह डॉक्टर बन गया था। उसमें लिखा था, सर, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपकी दया ने मुझे बचा लिया। आपने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कुछ देर बाद कक्षा के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सबकी नजर उधर गई। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, करीब 40 साल का, सादा सूट पहने, हाथ में सफेद लिली के फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। उसकी आंखों में नमी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? उसने पूछा। मिस्टर रमन ने गौर से देखा।
फिर चेहरे पर पहचान की मुस्कान उभरी। अनिल, क्या तुम हो? क्लास के बच्चे हैरान रह गए। ये वही अनिल था जिसके बारे में उन्होंने अभी कहानी सुनी थी। हाँ सर। अनिल आगे बढ़ा। सुना है आज आपका आखिरी दिन है। मैं आना ही चाहता था। मैं उस इंसान को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वह आगे आया, फूलों का गुलदस्ता मेज पर रखा और झुककर उनके पैर छुए। आपने एक बार कहा था, जिंदगी इस बात से नहीं मापी जाती कि हमें क्या मिला, बल्कि इस बात से कि हमने कितना दिया। मैंने हमारे गांव में आपके नाम पर एक फ्री क्लिनिक बनाया है सर। आपकी वजह से अब सैकड़ों गरीब लोगों को इलाज मिलता है। मिस्टर रमन की आंखों से आंसू बह निकले। पूरी कक्षा शांत हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। ये सबूत की दया कभी नहीं मरती। अनिल के जाने के बाद मिस्टर रमन ने बच्चों की ओर देखा। बच्चों, तुम सब एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर या लीडर बनोगे, लेकिन अगर तुम कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड भूल गए तो तुम वो सब खो दोगे जो तुम्हें सच में इंसान बनाता है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर आखिरी बार लिखा, सफलता इस बात से नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि इस बात से कि तुमने रास्ते में कितने लोगों को ऊपर उठाया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये मेरा आखिरी सबक है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो और उसे बांटो। कृतज्ञता साधारण दिनों को आशीर्वाद में बदल देती है और गलतियों को सीख में। कभी भी अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों को हल्के में मत लो। एक दिन तुम चाहोगे कि काश तुमने उन्हें पहले ही धन्यवाद कहा होता। समय फिर आगे बढ़ गया। पुराना स्कूल बदल गया, नई पेंटिंग, नए शिक्षक, नए छात्र, लेकिन एक चीज नहीं बदली, मिस्टर रमन की आखिरी क्लास की याद। हर साल उसी दिन बच्चे आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। कोई फूल लाता, कोई कहानी। फिर एक सर्द सुबह खबर आई, मिस्टर रमन नींद में ही शांति से चल बसे। पूरा कस्बा खामोश हो गया। जिन लोगों ने उन्हें सालों से नहीं देखा था, उनके दिलों में भी कुछ टूट सा गया। उनके पुराने छात्र, डॉक्टर, सिपाही, लेखक, मजदूर, सब दूर दूर से उनके अंतिम संस्कार में आए। अनिल फिर उनके ताबूत के पास खड़ा था, हाथ में उनके फोटो का फ्रेम ली। धीरे से बोला, सर ने हमें एक बार कहा था, कृतज्ञता दर्द और शांति के बीच की पुल होती है। आज जब हम उन्हें विदा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके सबक कभी नहीं मिटेंगे। उन्होंने हमें सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें जीना सिखाया। अंतिम संस्कार के बाद कस्बे ने स्कूल का नाम बदल दिया। अब वो रमन मेमोरियल स्कूल कहलाने लगा। स्कूल की दीवार पर एक पट्टिका लगाई गई जिस पर खुदे थे उनके आखिरी शब्द, कृतज्ञ रहो, दयालु रहो और हमेशा लोगों को बेहतर बनाकर जाओ। हर सुबह बच्चे उस पट्टिका को छूकर कक्षा में जाते, जैसे उनकी दुआ ले रहे हों, और जब भी जिंदगी भारी लगती, वो शब्द उन्हें याद दिलाते कि असली मायने क्या हैं। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है कि हमारे जीवन में जो लोग आए, जो संघर्ष मिले और जो सरल पल हमने जिए, वही हमें अर्थ देते हैं। मिस्टर रमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे अमीर लोग वे नहीं हैं जिनके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वे हैं जो सबसे ज्यादा आभारी हैं। उनका आखिरी सबक किसी किताब में नहीं लिखा था, वो तो उनके छात्रों के दिलों में लिखा गया था। क्योंकि आखिर में जीवन का असली अर्थ इस बात में नहीं कि हमने क्या पाया, बल्कि इस बात में है कि हमने क्या दिया और कितना प्यार पीछे छोड़ गए। सबक, कृतज्ञता साधारण जीवन को असाधारण कहानियों में बदल देती है। कभी मत भूलो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो, क्योंकि आभार प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है।